हेलो एवरीवन। तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। तो मैं आप लोगों को एक बुक का नाम बता रहा हूँ। ये बुक अगर आप पढ़ लेते हैं आप लोग, तो आपको पीटी बीपीएससी का निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं गारंटी देता हूँ, मैं खुद 2 बार निकाला हूँ। इसीलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। लेकिन मैं सोचा, मैं वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन सोचा आप लोगों को बता दूँ। तो अगर आप लोग ये बुक फॉलो करते हैं तो बीपीएससी पीटी निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये बुक का नाम है घटना चक्र। ये देखिए, ये घटना चक्र बुक है। और इसमें खास बात यह है कि यहाँ चैप्टर वाइज दिया दिया गया है। चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज। मतलब अगर आप प्राचीन भारत का पढ़ते हैं तो प्राचीन भारत में पाषाण काल से शुरू होता है, तो पहले पाषाण काल का पूरा डिटेल में दे दिया है। और इसकी खास बात यह है घटना चक्र का। और ये बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक है। ये क्वेश्चन बैंक ही आप पढ़ लीजिएगा केवल, तो आपका पीटी निकल जाएगा बीपीएससी का। और ये अभी तुरंत होने वाला है जुलाई में, 72 बीपीएससी का। तो 1 महीना में आप इसको पढ़ के क्लियर कर सकते हैं। इस साइड से उस साइड तक, पूरा ऊपर से नीचे तक। पढ़ने में भी आसान है, एकदम इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, पहले जैसे प्राचीन भारत का दिया है, तो प्राचीन भारत में भी पहले जो काल आ रहा है पाषाण काल, उसके बारे में दिया है। उसके बारे में पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है, उसका सॉल्यूशन सब्जेक्टिव में दिया है। मतलब अगर आप एक क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं, एक क्वेश्चन को हल करते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं, तो आपको उसके साथ मिनिमम 5 क्वेश्चन का हल मिल जाएगा। अगर आप पाषाण काल का केवल 10 सवाल है या 12 सवाल है, जो भी रहेगा, अगर इस सवाल को क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं 10 से 12 गो, 12, 10 से 12, 15 जो भी हो, तो उसमें आपको 50 से 60 क्वेश्चन सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। और यहाँ पर प्राचीन भारत के बाद मध्यकालीन भारत का भी उसी तरह से दिया है, आधुनिक भारत का भी उसी तरह से दिया है। मैं 2 बार 70 में और 71 में दोनों बार पीटी निकाला हूँ। इस बार भी मैं यही पढ़ के जाऊंगा। और मेरे पास किताब यही है, मैं दिखा दिया आपको, घटना चक्र ही है। और ये देख लीजिएगा। फिर क्वेश्चन बैंक दिया है, देख रहे हैं। 71वीं तक का क्वेश्चन बैंक इसमें है। अगर 72, मैं पिछला जो लिया हूँ एक और घटना चक्र है, तो वो उसमें 70 तक का क्वेश्चन बैंक दिया है, 17वीं तक का। इसमें 71वीं तक दिया है, 2025 तक का। इसमें भी वही है, बस इसके साथ आपको एक चीज और करना है। उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, वो चीज करिएगा तभी निकलेगा। इसके साथ आपको करंट अफेयर पढ़ के जाना है, तब आपको निकल जाएगा। और बहुत अच्छा बुक है, मैं तो कह रहा हूँ, गारंटी देता, अगर ये बुक आप क्लियर कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो दूसरा बुक आपको पढ़ने का मन नहीं होगा। मन ही नहीं लगेगा दूसरा बुक पढ़ने में, इतना अच्छा से बनावट है इसका। मार्केट में जाते हैं सभी लोग, देखता है रंगीन है, कलरफुल है, उसको देख के ले लेता है, लेकिन कंटेंट किस में अच्छा है ये देखना पड़ेगा ना आपको। कंटेंट जिसमें अच्छा है, सबसे बेस्ट कंटेंट बीपीएससी, ये बहुत पहले का है। अभी तो खान सर, ज्ञान बिंदु का जो है, उनका बुक, बहुत सारा बुक आ रहा है। लेकिन जल्दी में और अच्छे से अगर तैयारी करना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव को, और कम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल कर सके, ये सोच रहे हैं आप लोग, तो ये बीपीएससी का घटना चक्र, चाहे क्वेश्चन बैंक हो चाहे कुछ भी हो, वो ले लीजिए। आपको आसानी रहेगा पढ़ने में, जल्दी से रिवाइज भी हो जाता है। और ये क्वेश्चन बैंक पढ़ के आप निकाल सकते हैं बीपीएससी पीटी। घटना चक्र क्वेश्चन बैंक इतना मजबूत है। और आप लोगों को, जैसे आपको भारतीय इतिहास के बाद ये जो दिया है आप लोगों को, ज्योग्राफी ज्योग्राफी दिया है, पॉलिटी दिया है। पॉलिटी में इतना मटेरियल है, 10 सवाल आता है बीपीएससी में, पीटी में। और इतना टॉपिक दिया है, मतलब 500 क्वेश्चन दिया है। 500 क्वेश्चन अगर आप रिवाइज कर लेते हैं, तो पॉलिटिक्स का क्वेश्चन हल करने में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। इसमें करंट रहता ही नहीं है पॉलिटिक्स में। तो जो आप पढ़िए रहिएगा उसी के अंदर पूछेगा, घुमा फिरा के जो भी पूछे। इसमें कितना घुमाएगा, तो कुछ नहीं घुमा सकता है। घुमाता कहाँ पर है, घुमाएगा हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में। ये ज्योग्राफी हिस्ट्री में घुमाता है, इसमें नहीं घुमाएगा। साइंस में घुमाएगा सबसे ज़्यादा।
फिजिक्स केमिस्ट्री में घुमाता है, अधिक से अधिक फिजिक्स